Hello guys, welcome to Agencies. This is Vikas Kumar and today we will discuss on two point perspective. तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पे प्रैक्टिस किया होगा। आई होप आप लोग को उसमें में करने में मज़ा आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आपने मतलब क्वेरी है तो कोई पूछ सकते हैं। या आप बहुत लोगों के रिप्लाई आए थे, बहुत स्टूडेंट ने बनाया भी था। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें या आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आता हूँ आज। उसके बारे में बताता हूँ बेसिक से। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी मैंने पहले हाफ पार्ट में बांट लिया था पेपर को। उसके बाद मैंने वन पॉइंट में कहीं एक पॉइंट लिया था, बट टू पॉइंट में हम 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट का मतलब भी हुआ कि 2 पॉइंट से वो चीज़ स्टार्ट हो रहा है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और मान लीजिए आप कोई प्लान करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि कोई चीज़ फ्रंट में है, कोई चीज़ उसके पीछे है, तो आपको कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर वो चीज़ दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैं इसमें कैसे बनाता हूँ। तो हमने दो पॉइंट से ही देखिए ये लाइन आ रहे हैं। जितने भी लाइन आएंगे यहाँ से यहीं से आएंगे, 2 पॉइंट से ही। जैसे ये इस तरह से। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें मैंने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे बताया था आपको, पहले एक बॉक्स बनाने के लिए उसी तरह आपको इसमें करने हैं। पहले हम इसी से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। सो ये लाइन एक्स्ट्रा है तो मैंने इसे मिटा दिया। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं मैंने कैसे कर रहा हूँ इसे। ये 2 पॉइंट से आ रहे हैं। उसी तरह ये पॉइंट से ये कुछ इस तरह से लाइन आएंगे, कुछ इस तरह से जाते रहेंगे, कुछ ये लाइन आपके कुछ इस तरह से आएंगे। सो ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए मैं इसको डार्क करता हूँ, आपको समझ में आएगी। सो ये बॉक्स हुई जिसका इमेज हम नीचे से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई प्लान बनाते हो, उसमें आपको बिल्डिंग का ये बनाना है रूफ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्डिंग का आगे का हो गया, जैसे छत पे बाहर निकले रहते हैं ना, वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद मैं एक नीचे में बना देता हूँ, आपको बताता हूँ नीचे से कैसे करेंगे। एक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इसमें 2-3 तरह के बनाएंगे ना, तो आपको इसमें ना समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरह करनी है। सो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी कोई चीज़ बनाने में। इसलिए मैं पहले ये चीज़ बताता हूँ कि आपको ये चीज़ करनी होंगी। सो ये हुआ। इसके बाद कुछ आप ये पॉइंट भी इसी तरह से आएंगे। देखिए सो आप समझे ना ये कैसे मैंने किया।
तो अभी मैं आपको भी स्ट्रेट लाइन कहीं बता रहा हूँ, आप इस स्ट्रेट लाइन पे बस पहले फोकस करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। सो स्टूडेंट, अब मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से कंपोजिशन बनाऊंगा, तो बस जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन से बनाया है उसी तरह स्ट्रेट लाइन का यूज़ मैं बनाऊंगा। सो आप लोग को फोकस करना है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, उसको देखना है, फिर आपको बनानी है। इसको स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं क्या करूँगा, एक हाफ पार्ट कर लेता हूँ पेपर का। उसके बाद मैं 2 पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक। इसके बाद हमें क्या करनी है, अब इससे कंपोजिशन स्टार्ट करना है कि मुझे क्या बनाना है। तो मैं इसमें भी एक सिटी का बना रहा हूँ, आप देखिए मैं सिटी कैसे बनाता हूँ, और इसी तरह आपको भी उसी तरह करने हैं। सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो मैं यहाँ से एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये आपके लाइन जितने भी बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये चीज़ बढ़ता चला जाएगा ना, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। ये चीज़ ऐसे नहीं, ये नहीं आएगा, ये चीज़ स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसे आएगा। देखिए यहाँ से चीज़ इस तरह से आएंगे ना, इस पॉइंट से कुछ ये इस तरह से जाते रहेगा, इस पॉइंट को ऐसे मिलाएगा, तो आपको ये लाइन ऐसे आएंगे कुछ। इसी तरह मैं इसके पीछे भी चाहूँ तो बना सकता हूँ बहुत सारा, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आपको इतना करने हैं इतना नहीं। ये मैं आपके समझने के लिए मैं इसमें बना रहा हूँ इतना सारा कि आपको स्ट्रेट लाइंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको करने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए। अब मैं इसमें क्या करूँगा, डिटेल दूंगा, तो आप बिल्डिंग में हल्का का डिटेल दे सकते हैं। मैं इसमें स्ट्रेट लाइन से मैं डिटेल दे रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में ही डिटेल देनी है। पहले आपको स्ट्रेट लाइन में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं आपको इसमें वर्क दूंगा एंड में, आपको वो भी करनी है साथ में। ये मैं इसलिए स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन हर एक बिल्डिंग में अलग अलग कंपोजिशन से है, अलग अलग एंगल पे है, सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी कोई चीज़ बनाने में आपको पर्सपेक्टिव में।
आपको ये बनाने में स्केल की यूज़ नहीं करनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सो ये आपकी हो गए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए कंपोजिशन जो स्ट्रेट लाइन से सिर्फ मैंने बनाया है। जैसे ये आप एक सिटी का हो गया, एक सिटी का ये फुटपाथ हो गया, ये चीज़ फुटपाथ हो गया, और ये आपके बिल्डिंग हो गए। उसके बाद जैसे ये आपका रास्ता हो गया, मान लो ये आपका रास्ता है, कुछ रास्ता इस तरह से आ रहा है, कुछ आपके रास्ते इधर से हैं, ये आपके रास्ते कुछ इधर से आ रहे हैं, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता होगा, बीच में ये आपका सिटी हो गया। आप चाहो तो इसमें ट्री बना सकते हो, बट ट्री भी कंपोजिशन के अंदर ही आने चाहिए। जैसे कि देखिए ये यहाँ से इस तरह जा रहा है ना, तो आपके ट्री इसी एंगल में ही आने चाहिए। आप इससे थोड़ा बड़ा भी ट्री बनाएंगे, बट इस एंगल में होना चाहिए वो चीज़। इस तरह आप इधर भी आप चाहो तो वेल्डिंग कर सकते हो। जैसे देखिए मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। इधर भी ये मान लो कुछ इस तरह के आएंगे, इसमें भी इसी तरह से एंगल आएंगे। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये जरूरी नहीं है कि आपके मतलब जो भी कंपोजिशन आपका बनेगा बस इतना दूर में 2 पॉइंट के बीच में ही बनेगा, आपके इधर भी बन सकते हैं, पीछे में भी। सो ये चीज़ आपको करना है, ये आपके लिए है। बस आपको एक और होमवर्क आपको दे दी जा रही कि मतलब आपके स्क्रीन पे दिखा रही होगी, आपको उससे करना है। आप करने के बाद इसे आप मतलब मेल कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट आप इसे बनाइए और फिर जो प्रॉब्लम है आप पूछिए। कोई भी क्वेरी हो चाहे कुछ भी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप उसे मेल करो। Okay, bye bye, take care and please share it more.